हाथ पसार दे बाहर मारत चोट। उसी प्रकार पूज्य मुनि श्री जी आपकी जो भी बातें हैं वो हमारे हृदय में सीधे आघात करती हैं और हमें बदलने का, हमें अपने आप के विचारों को सुधारने का, अपना चिंतन सुधारने का अवसर प्रदान करती हैं। जिज्ञासा समाधान के इसी क्रम में हम आज प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहे हैं कुमारी सैजल जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी हितांशी जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन एक थाल में आटा रखते हैं। ऐसी कोई रस्म होती है जिसमें आटा रखते हैं और अगले दिन देखते हैं तो कोई आकृति बनी आती है, शंख की, पंजे की या कोई भी। इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या संकेत होता है? प्राचीन परंपराओं में कुछ ऐसी विधा है कि जो मरण को प्राप्त हुआ जीव है वो किस गति में गया है, किस प्रकार की स्थितियाँ उसकी निर्माण हो चुकी है मृत्यु के उपरांत, तो उसके संकेत के रूप में उसका अवलोकन किया जाता है। लेकिन वह सब हम लोग किताबों में लिखी हुई बातें फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसको जानना, निश्चित करना, यह सब दिव्य ज्ञान धारण करने वाले आत्माओं के बस में ही होता है। हम लोग तो बस औपचारिकता पूरी कर लेते अपने मन की संतुष्टि के लिए। बाकी ऐसा, क्योंकि वैद्य के बिना हमारी नाड़ी को कौन देखेगा? नाड़ी तो हमारे शरीर में बह रही है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की नाड़ी को ही हम जब नहीं जानते, उसको जानने के लिए किसी वैद्य को बुलाना पड़ता है। ऐसे ही हम लोगों के लिए जो कुछ ऐसी विद्याएं होती है जिसका निर्णय हम लोग नहीं कर सकते। पूज्य महर्षि जी, एक जिज्ञासा आई हुई है। श्री अमन जैन पूछ रहे हैं टीकमगढ़ से, कि नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक काल्पनिक प्रश्न है। जैन धर्म में तो बहुत सूक्ष्म हिंसा के लिए भी मना किया गया है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो कि 3-4 लोग हथियार मार दें। सॉरी, ये हो चुकी है। नमोस्तु महाराज जी, आपने कहा था कि मतिश्रुत ज्ञान वाला व्यक्ति देवों की इच्छा के बना उनके शरीर को अर्थात वैकृत शरीर को नहीं देख सकता है, तो शुद्ध केवली मुनिराज को भी मतिश्रुत ज्ञान ही होता है, तो शुद्ध केवली मुनिराज भी देवों के शरीर अर्थात वैकृत शरीर को देवों की इच्छा के बिना नहीं देख सकते हैं क्या? वैकृत शरीर इतना सूक्ष्म होता है जिसके कारण उसको सहज रूप से हम लोग नहीं देख पाते। जब तक विशेष कर्म का क्षोक्षम ना हो, और देवताओं की इच्छा बहुत मायने रखती है। चतुर्थ काल में देवताओं का आना जाना होता था, सबके सामने उठते बैठते चलते थे और वो दिख जाते थे सबको। सारे गृहस्थ लोग भी देखते थे समूह शरण में, सामान्य लोग भी देखते थे। ऐसा तो नहीं कि सामान्य मनुष्य देखते नहीं थे, लेकिन वो देवता खुद ही प्रकट होते थे उस रूप में, स्थूल रूप में, तो दिख जाते हैं। अगर हमारी इच्छा मात्र से अगर देवताओं का शरीर दिखने लग जाए तो ये संभव नहीं है। विशिष्ट प्रकार का क्षोक्षम हो तो ही हम उसको अवलोकन करते हैं, और कर्म का ऐसा क्षोक्षम हो कि देवताओं की प्राप्ति हो। जैसे वीरसेन आचार्य जी ने पुष्पदंत और भूतबली जी को मंत्र दे करके उन मंत्रों की सिद्धियां करने की परीक्षा के रूप में उन्होंने किया था उस प्रकार का कार्य। तो उस समय वो देवता आकर के वक्र रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो उसके पहले जब देवता आकर के मंत्रोच्चारण के बाद प्रकट हो गए, उसके पहले तो उन्हीं मुनि महाराजों ने कभी देवताओं को नहीं देखा था। लेकिन विशिष्ट प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है और देवता इच्छा रखते हैं तो वो सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। दूसरा ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई एक साधक है, वो साधना कर रहा है, जाप कर रहा है, स्तोत्र पढ़ रहा है, चरित्र का पालन कर रहा है, तपस्या की साधना कर रहा है, और उनके उस चरित्र, तप, ज्ञान और अंतःकरण की सुंदर अवस्था को देख करके भी कई सारे देवी देवता उनके अनुकूल रहते हैं, लेकिन उनके सामने प्रकट नहीं होते।
कई सारे साधक लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमारे पास कितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रकट हुई है। हाँ, कई सारे ऐसे मुनियों को, विष्णु कुमार मुनि महाराज का ही था, इतनी सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट थी। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते, लेकिन उनको खुद को नहीं खबर रहती। इसलिए श्रुत केवली हो चाहे और कोई भी हो, देवताओं की इच्छा के बिना देवता नहीं दिखते किसी को। महाराज जी, वो पुष्पदंत और भूतवली भगवान को, महाराज जी को तो स्वप्न में दिखे थे, साक्षात थोड़ी ना दिखे थे। नहीं, वो तो साधना कर रहे थे, साधना 2 दिन का उपवास लेके गए थे, उसी समय उनके सामने आकर के प्रकट हो गए थे। अच्छा, तो क्या जो अभी जो वैक्रिक, जो अपने शरीर में व्यंतर देव आदि प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे फिर? करने दो ना, तो लेकिन हमें दिख कहाँ रहे, वो दिख तो नहीं रहे ना, मालूम चल रहा है उनके हाव भाव विकारों से पता चल जाता है कि हाँ शरीर में देवता प्रवेश कर गए, लेकिन वो दिख कहाँ रहे, तब भी नहीं दिख रहे। सही में प्रवेश करते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं करते। और यदि समव शरण में जो देव आदि दिखते हैं, तो समव शरण के बाहर जो जीव स्थित हैं उन्हें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? समव शरण में जो नहीं है, जैसे सामान्य रूप से कोई देव सामान्य व्यक्ति को, चतुर्थ काल में देवताओं का जब आवागमन होता है धरती पर, तो उस समय उतना पोटेंशियल था कि देवता आसानी से मनुष्यों को दिख जाते थे, आते जाते रहते थे, महापुरुषों के अगल बगल में दिख जाते थे, देखते थे। जैसे अभी यहाँ बैठे कोई विधायक आ गए, कोई सांसद आ गए, तो आप लोग देखते हैं, वो भी देखते थे। विशेष नहीं था। वर्तमान समय में देवताओं का सहज रूप से आना जाना बंद हो गया है, तो हम लोगों के मन में कौतूहल और एक आकांक्षा रहती है। लेकिन जैसे आप ललितपुर में रहते हैं, अब आप लोगों को घंटाघर देखने की कभी इच्छा होती है? होती ही नहीं, आपके लिए आई गई बात है। और आपके रिश्तेदार के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, देखो घर में कैसे फुदकते, घंटाघर देखना है, घंटाघर देखना है, हमें भी उधर जाना है। तो ये क्या कौतूहल बढ़ता है मन में। तो जो चीज़ दिखती नहीं है, जो चीज़ सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती, जो चीज़ पर्दे में होती ना, उसको देखने के लिए इच्छा शक्ति और हमारी ज़्यादा हो जाती है। किसी चीज़ को घर में ढाक के रख लो, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, बोरी बंद करके क्या रखा है, इसमें क्या धरो, और वही बोरी खोल करके रख दो, एक बार नज़र डाल देगा और चला जाएगा, उसको कोई मजा ही नहीं उसका। तो जो चीज़ ढकी हुई होती है, दूर हो जाती है हमारे 5 इंद्रिय और मन के पकड़ के, तो हमें उसमें ज़्यादा कौतूहल आने लग जाता है। बस इसीलिए थोड़ा सा तड़प आती है कि हम देवताओं को देखें क्या नहीं देखें। अगर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकिनी शाकिनी सब अगल बगल में घूमते रहते, तो आपको दिखते कहाँ है वो। और जब उनको लगता है कि इसको उठाना है, इसको ठिकाने लगाना है, तो गाड़ी के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, दिख जाएंगे वही के वही। ऐसा होता है। दूसरा, कई सारे मनुष्यों को, कई सारे ऐसे साधक भी होते हैं जिनको देवता दिख जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो देवता दिखने का योग संयोग उनका होता है तभी दिखते हैं वो। ऐसा नहीं कि फिर वो परमानेंट देवताओं को ये तर दिखने लग जाए ऐसे जैसे इंसान दिखते, ऐसा भी नहीं होता। साधना के समय में कई बार ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, तो देवता लोग आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आके बगल में खड़े रहते हैं। तो क्या मैं उनको कभी भी, कोई भी साधु उसको कभी भी थोड़ी देख सकता है? नहीं देख सकता। जब वो आते हैं, उनकी इच्छा होती है तो स्पष्ट रूप में रूप प्रकट कर लेते हैं, नहीं इच्छा है तो ऐसे अदृश्य रूप में तो बैठे रहते फिर बगल में, कहाँ हम देख पा रहे हैं उनको। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही है हितांशी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय चाचा जी श्रीमान प्रवीण कुमार जी सिंघई। जीवन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि कर्म बंध को काटने का सबसे सरल उपाय क्या है? शायद सुबह के प्रवचन में थोड़ा सा मैंने इस विषय को लिया था। कर्म काटने की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहिए, कर्म करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। जब तक आप कर्म करने की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक आप काटने की स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते। और काटने के लिए हम चाहते ही क्यों हैं?
सुबह भी मैंने कहा था कि सम्यक रूप से कर्म की निर्जरा अगर कोई करना चाहता है तो उसको कर्म फल भोगने के लिए पहले मन को तैयार करना पड़ेगा। कोई भी कर्म हो, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेद नियम होनी आयु नाम गोत्र अंतराय, इसके भेद उत्तर भेद भी बहुत प्रकार के होते हैं। ये इतने आसानी से काटे नहीं जाते। दूसरी बात, क्या कर्म काटना हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है हमारे मन वचन काय के स्वभाव को परिवर्तन करना। आपका मन वचन काय जैसा भी है, अभी आपके मन की गुणवत्ता क्षमता जो भी उसका हरकतें चलती मन में, रुचि जो हुई है, क्या ये मन आपको लगता है ये कर्म काटने की स्थिति में है? आपकी वाणी की योग्यता क्षमता, क्या आपको लगता है ये कर्म काटने की स्थिति में है? आपकी शरीर की इंद्रिया, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, सुबह से लेकर के शाम तक जिस प्रकार ये फड़फड़ाती है, नाना प्रकार के क्रियाओं में नाना प्रकार के वस्तुओं का आनंद लेना चाहती है, तो क्या आपको लगता है आपकी चक्षु, आपकी जिह्वा, आपकी कर्णेन्द्रिय, आपका नासिका, आपके स्पर्शनेन्द्रिय कोई कर्म काटने की स्थिति में है? फिर काटेगा कौन? मन निरंतर नाना प्रकार के भोगों में लगा हुआ है, नाना प्रकार की चिंताओं में लगा है, वाणी अलग प्रकार से दिन भर चलती है, क्रोध मान माया लोभ से भरी हुई, फिर कर्म कौन काटेगा? क्योंकि क्या होता है, प्राय करके मैं देखता हूँ, कर्म काटने की बात आती है ना तो लोग अपने ऊपर कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कर्म काटने की जिम्मेदारी भी आपने स्वयं नहीं उठाते कभी, आप उसको नमोकार मंत्र के भरोसे छोड़ देते हो कि अब हम मंत्र पढ़ेंगे तो कर्म कट जाएंगे। आप कुछ नहीं करोगे, स्तोत्र पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, जाप कर लेंगे, वो जाप स्तोत्र पूजा अभिषेक आपका आलू प्याज छोड़ दिया, अब वो कर्म काट ले मेरा, मैं तो जैसा का तैसा रहूँगा। ये है लोगों की कर्म काटने की पद्धतियाँ। अभी मैं किसी को भी कहूँ जाओ कर्म काट लो, वो सीधा भगवान के पीछे, सीधा अन्य प्रकार के सारी साधना बातों के पीछे पड़ जाएगा। आप कभी भी कर्म करने की स्थिति में, काटने की जगह कर्म करने की स्थिति में आ जाओगे तो आपका मन वचन काय जो है वो शोभा देने वाली स्थिति में आ जाएगा। और गुणवान अथवा शोभा देने वाला मन वचन काय ही वास्तविकता में कर्म का विनाश करता है। गुणवान मन वचन काय ही कर्म विनाश करने के लिए सक्षम है। ये बात हमेशा अपने बुद्धि में रखना। क्या? गुणवान मन वचन काय ही कर्म काट सकता है, वो भी सम्यक तरीके से। नहीं तो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा, दो प्रकार की निर्जरा तो चलती है, तो बेवजह की निर्जरा तो अनंत काल से चल रही है। सकाम निर्जरा हमने कभी भी की ही नहीं है, अकाम निर्जरा तो चल ही रही हमेशा। इसलिए कर्म काटने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, कर्म करने की जिम्मेदारी लो। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता अप्सरा। प्राय करके भगवान गुरु शास्त्र पूजन जाप दान त्याग इन चीज़ों में बहुत रुचि होती है। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी मैं देखता हूँ, आँखों से भी देखता हूँ, महसूस भी करता हूँ, जो मूल साधन है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसमें हमारी रुचि बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तीर्थंकर हो, महापुरुष हो, कोई साधक तपस्वी हो, जब भी उनको लगता है कि मुझे साधना करना है, तप करना है, एक नया जीवन, एक नई आत्मा, अनंत काल के संसार सागर से अगर कोई पार होने की इच्छा लेकर के साधना करने लग जाता है, तो वो अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को बहुत महत्व देते हुए उन्हीं को धारण करता है। नमोकार मंत्र जैसी महामंत्रों की सिद्धियां प्राप्त करने वाला अंजन चोर भी नमोकार मंत्र की सिद्धि होने के बाद भी अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य की शरण में गया। सीता माता भी जब जीवन में लगा कि भाई अब इसके बाद कोई मोड़ नहीं है, तो वो भी अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अनुव्रतों में प्रवेश कर गए। प्राय करके सारे जगत में जितने वंदनीय, पूजनीय, महनीय, आराध्य जो हमारे हैं, ये सब अहिंसा में रुचि रखने वाले थे। और मैं देखता हूँ लोग आलू प्याज लहसुन दो चार चीज़ें छोड़ करके अहिंसा, पैदल चलते चलते एक आध चींटी मिल गई, छलांग लगा दिया, हाँ अहिंसा हो गई। तो हमारी अहिंसा सिर्फ जीवों को आसपास के रक्षा करने में ही लग गई,
लेकिन वास्तविकता में हम भूल गए कि ये अहिंसा मात्र पुण्य कमाना और पाप काटना जीवों को बचाने तक सीमित नहीं था। ये अहिंसा जो व्यक्ति धारण करता है अथवा जिसको लगता है कि मैं अहिंसा की साधना करूं, उसको ये भगवान चाहते हैं कि तुम अहिंसा की साधना करते करते अपने मन को, वचन को, शरीर को दया से भर दो, उसको दया के गुणों से संचित कर दो। तो हम कहाँ दयावान हुए बताओ? कोई भी व्यक्ति कह के दिखाए कि हमारे अंदर कोई दया है। तो बात यह नहीं कि हमने इतने किसी जीव को मारते हैं अथवा नहीं मारते, बात यह नहीं चल रही कि हमने कभी किसी जीवों की हिंसा नहीं की। मैं मान सकता हूँ आपने बहुत जीवों को नहीं मारा, बिल्कुल बिना मारे बिना घात किए आप यहाँ तक जीवन आए, वो प्रशंसा की बात है। लेकिन आपका मन वचन का अगर दया से सिंचा नहीं गया तो फिर वह मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, फिर अनंत बार अनंत मुनि बने, अनंत पीछियाँ बदल गई, नई पीछे अनंत बार आ गई, कमंडल के ढेर लग गए सुमेरु पर्वत के बराबर। क्यों? क्योंकि हर बार जब जब हमने अहिंसा के नाम पर कोई साधना की है, सिर्फ आसपास के जीवों को बचा लिया और बचाते ही रह गए, और पुण्य कमा लिया और पाप काट लिया, दोष लग गए, ये लग गए, इसी में उलझते रह गए। कभी ये पलट करके नहीं देखते कि ना यार, मैं अविचल सागर अगर पिछले 20 साल से दिगंबर अवस्था में साधना कर रहा हूँ, तो भाई अहिंसा की सारी साधना करने के बाद भी मैं अत्यंत दयालु, महादयालु और श्रेष्ठ दया से सिंचा गया हूँ कि नहीं गया हूँ। मैं अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के प्रति मेरे अंतःकरण में दया का झरना फूटता है कि नहीं फूटता? वो दया भी तो मुझे दिखना चाहिए ना अपने हृदय में। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ कर्म विनाश करने के लिए हमारा सुंदर स्वभाव ही काम आता है। प्रशंसा के योग्य स्वभाव जो देवताओं को, ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, सज्जन पुरुषों को, सत्पुरुषों को हमारा स्वभाव अच्छा लगना चाहिए। प्राय करके मनुष्य अपने स्वभाव को उतना ही अच्छा बना लेता है जितने स्वभाव को माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियाँ, मित्र बंधु बांधव पसंद करते हैं, उतना ही वह अच्छा स्वभाव का बन जाता है। हम कभी भी ये सोच करके अच्छा स्वभाव नहीं बनाते कि मुझे नमोकार मंत्र को भी पसंद आ जाए, ऐसा स्वभाव बनाना है। भक्तांबर स्तोत्र जी को भी हमारा स्वभाव पसंद आ जाए, ऐसा हमारा स्वभाव बनाना है। जिन बिंबों को भी हमारा स्वभाव पसंद आ जाए, देवताओं को भी हमारा स्वभाव पसंद आ जाए, नगर में आने वाले प्रत्येक ऋषि मुनि, तपस्वी, यति, यारिका, चुल्लक चुल्लिकाओं को, व्रतियों को भी मेरा स्वभाव पसंद आ जाए। तो हम कभी भी महापुरुषों को हमारा स्वभाव पसंद आ जाए, वो स्वभाव कभी हम डेवलप नहीं करते। इसलिए आप लोगों को मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप बुरे स्वभाव के हो। आपके अंदर स्वभाव में अच्छाइयाँ भी हो सकती है, लेकिन वो सारी अच्छाइयाँ आपने मात्र अपने आसपास के मनुष्यों को प्रभावित करना, उनके अनुकूल रहने के लिए मात्र डेवलप किया हुआ है। धन की प्राप्ति के लिए, परिवार के लोगों का आनंद प्राप्त करने के लिए मात्र अपनी वो सारी अच्छाइयाँ धारण की है। मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूँ, ऐसा है कि नहीं, लेकिन आप उन अच्छाइयों के द्वारा अगर आप ये सोचोगे कि मैं परमात्मा की दिव्य अनुकंपा प्राप्त करूँ, तो ये संभव नहीं होता। तो उसके लिए कुछ विशेष स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण निर्माण करना पड़ता है। कसौटी पर खरा उतरे बिना कभी किसी चीज़ की सिद्धि होती ही नहीं है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे गुरुदेव, जाने की बात कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आपने तो हम लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन हम लोग तो कुछ भी नहीं दे पाए। हम तो आहार भी नहीं दे पाए आपको। कुछ विशेष परिस्थिति है। हमारा प्रश्न ये है महाराज जी के, जिन चैत्यालय अलग और मंदिर अलग होते हैं क्या? नहीं, तो सब एक ही। जैसे घर क्या है, घर, दीवार, चौकट, आला, खूंटी, कोई अलग अलग थोड़ी ना है। नहीं कहते महाराज जी, जैसे भरत चक्रवर्ती ने जो मंदिर बनवाए थे वो चैत्यालय कहलाते, और ये मंदिर कहलाते, तो वो जिन चैत्यालय मंदिर। कोई बात नहीं, छोटा बड़ा चुटकू मजला भैया, भैया तो भैया ही है, लेकिन बाद में पीछे से लगा जाता है ये सजला है, ये मजला है, ये बड़का है। तो ये क्या है तो सब भैया भैया ही, सज्ञ भैया है। कोई बात नहीं। मंदिरों के आकार, मंदिरों के छोटा बड़ा को लेकर के चैत्यालय मंदिर ऐसे बोल लेते हैं, और क्या, कोई भेद नहीं, कोई खास बात नहीं इसमें। जी महाराज जी। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। तत्पश्चात तैयार जिज्ञासा लेकर के आएंगे श्रीमान अजय जी सिंघई। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये मेरी कोई प्रश्न नहीं है, एक शंका रहती है हमेशा
कि हमारे भारत में 3 त्योहार होते हैं, होली, दिवाली और रक्षाबंधन। लेकिन ये तीनों त्योहार रक्षा 14 के दूसरे दिन ही क्यों आते हैं, या फिर 14 के दिन आते हैं? इतना तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कौन सा त्यौहार कब की स्थिति में आता है। गृहस्थ लोग मनाते हैं इसको, तो इसमें कोई खास नहीं है, योग संयोग भी होता है कई बार ऐसा। और 10 धर्म और 10 लक्षण में क्या अंतर है? दोनों एक ही है ना। आत्मा के लक्षण, कहने के तरीके अलग होते हैं, कहने के तरीके अलग होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान आदरणीय अजय जी सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा सिंघई। हे विद्या गुरु के अविचल सागर, समय सार से लगते हो। हे महाव्रती, हे 28 मूल गुणधारी, हे करुणा निधान, हे योगीश्वर, आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में भगवान से कुछ मांगना चाहिए या नहीं? अगर आप भक्ति मार्ग को अपनाते हो, स्तुति करते हो, प्रशंसा करते हो, गुणानुवाद करते हो, तो भक्ति की भाषा में आप कुछ भी याचना कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, नाना प्रकार के हाव भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ भगवान के ऊपर भी प्रकट कर सकते हो। ये आपकी स्वतंत्रता है। भक्ति इसी रसों में की जाती है, वीर रस के साथ, हास्य रस के साथ, विवश रस के साथ, श्रृंगार रस की भी होता है। जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी पीड़ाओं को बोलना, बताना, कहना, ललकारना, जिनेंद्र भगवान को ललकारा भी जाता है। तो ये सब भक्ति के अलग अलग भाव भंगिमाएँ होती है। कह नहीं सकते कब कौन सा साधक खुशी में आकर के कुछ मांग सकता है, दुख में आकर के कुछ बोल सकता है। मांगना शब्द थोड़ा सा अलग हो जाता है, बोलना कहो तो ठीक लगता है जी, कि हम अपनी बात बोल रहे हैं। मांगने में क्या होता है, मतलब ऐसा लगता है कोई देने वाला बैठा है, तो ना देने वाला है ना कोई सुनने वाला है। लेकिन भक्ति में हम कह जरूर सकते हैं, बोल जरूर सकते हैं कि मेरी ये पीड़ा है, मेरी ये वेदना है, मेरी जंगा छली, बेड़िया छली, हम अपनी बात रख सकते हैं। अब रही बात मांगने के, जहाँ तक है कि हम भगवान से कुछ मांगे कि नहीं मांगे, तो इसमें ना कोई दोष है ना गुण है। आपका जैसी मनस्थिति हो, आपके जीवन में जो आदि व्याधि उपाधि संकट पीड़ा आकर के उपस्थित हुई है, तो ऐसे दुख भरे समय में हम आपको क्या ज्ञान दे। आप अपने भगवान के प्रति प्रेम भाव रखते हो तो बोल दो जा करके, मांग लो जा करके। अब होना नहीं होना तो आपके सब कर्म पर ही डिपेंड है ना। लेकिन ऐसा मांगते समय कभी हृदय कंठ से भर गया, हृदय द्रवीभूत हो गया, कंठ दुखों से भर गया, वाणी गदगद हो करके, आंखों से अश्रुओं की धारा बहते हुए, अगर कोई व्यक्ति कभी किसी वशात प्रेम के कारण, अत्यंत कोई प्रेम, बहुत प्रेम करता है भगवान से, और उस अत्यंत प्रेमी भगवान का जो है उसके जीवन में कोई विपत्ति उत्पन्न हुई, तो जाकर के बोलता है, मांगता है, भगवान इतना दे दे। तो हम कह ही नहीं सकते। निर्लज्जों को अगर मैं यही बात कहूँ, जो भगवान से बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते, जो भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उन लोगों के लिए ये साधना कभी फलीभूत नहीं होगी। लेकिन जो अपने हृदय में, बुद्धि में, विचारों में निरंतर जिनेंद्र भगवान के उस दिगंबर मुद्रा को, उनकी शिक्षा को, उनके भाव भंगिमा को, उनके अपने हृदय में होने के एहसासात के साथ जो व्यक्ति संसार में रहता है, वो व्यक्ति अगर मांगता है तो उसका रिजल्ट उसको मिलता है कि नहीं। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। दोनों ही मेरे उदाहरण, दोनों ही इसमें सत्य साबित कर सकता हूँ अनेक प्रकार के उदाहरणों से, कि मांगना भी चाहिए और नहीं मांगना भी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि ये साधक पर छोड़ देना चाहिए। क्या पता मैं अगर मना कर दूं किसी को मांगने के लिए, और कभी किसी जीवन में विपत्ति आ गई किसी के, और उसको मेरी बात याद आ गई कि नहीं ये तो महाराज जी ने मना किया भगवान से मांगने के लिए, वो बेचारा भगवान के पास आकर के अपने दुख, पीड़ा, वेदना, अशांति बोल भी नहीं पाएगा डर के कारण। तो मैं चाहूँगा कि आप बोल लो, मांग लो, कह लो। क्योंकि मेरा ऐसा एक और चिंतन में हमेशा रखता हूँ अपने मन में, आपको आपके भगवान के साथ क्या करना है ये कभी किसी को पूछ के मत करना। आपको अपनी माँ को, अपने माँ के प्रेम में क्या करना है ये कभी किसी को पूछ के नहीं किया जा सकता। जी जान भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं लिख नहीं सकता ना कि जान देना चाहिए माँ के प्यार में, लिख तो नहीं सकता।
ये तो उस बच्चे के प्यार पर डिपेंड करता है, वो जान देता है कि नहीं देता, जमीन जायदाद देता है कि नहीं देता, रोटी भी देता है कि नहीं देता, ये तो उसके प्रेम पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए भगवान और तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये दुनिया के पंचायत तय नहीं कर सकते, ना साधु तय कर सकता है ना भगवान तय कर सकते हैं। मैं भगवान के सामने जब मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत हिसाब किताब निपटाना है किसी मामले का, मैं जाकर के अपने तरीके से करता हूँ। मैं मेरे भगवान के साथ जो कुछ भी करता हूँ ना, मैं कभी उसको सार्वजनिक बोलता हूँ ना कहता हूँ, क्योंकि वो लिखा नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, उसको घोषित नहीं किया जा सकता, उसको मार्ग नहीं बनाया जा सकता कि मैं मेरे भगवान को डांटता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ तो आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मेरा और मेरे भगवान का रिश्ता क्या ही है मैं जानता हूँ, और मुझे पता है मुझे किस तरीके से बोलने के बाद वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए एक भक्त को अपने भगवान के साथ क्या व्यवहार रखना है, क्या गिफ्ट देना है, कि क्या कहना है नहीं कहना है, वो स्वयं भक्त ही तय करे। अपन को पूछना ही नहीं सही कर रहे कि गलत कर रहे। अगर आप भगवान जी के साथ जो कुछ भी कर रहे हो, गुस्से में देख रहे हो, नाराजगी में देख रहे हो, प्रेम से देख रहे हो, मुंह फुला के बैठे हो, तो भाई आपकी मर्जी है। तो आपको अगर पाप और पुण्य का डर है तो आप भगवान के भक्त हो ही नहीं। आपको सही गलत जानने की इच्छा है तो आप भगवान के भक्त हो ही नहीं। समझ में आ रहा है ना जी। तो हम अपनी माँ को प्रेम प्रकट करने का कोई तरीका कभी किसी को पूछते हैं क्या? मैं मेरी माँ को प्रेम करता हूँ तो सोना देना चाहिए, सही है क्या? सोना दूंगा तो पाप पुण्य लगेगा। रोटी देना सही है क्या? कपड़ा देना सही है क्या? तो हम क्यों पूछे भाई? हम अपनी माँ के प्रेम में कुछ भी करें, 3 लोग का वैभव ठुकरा दे, 3 लोग के वैभव ला करके उनके चरणों में डाल दे। हम नहीं जानते क्या कर सकता है कौन व्यक्ति। हम अपने पुत्र के प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं, पत्नी के प्रेम में, पति के प्रेम में हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, स्वयं भगवान से तो पूछ सकते ना। क्या? तो वही तो पूछ रहे हैं हम। क्या? जो हमने जिज्ञासा की है, हाँ तो अपने भगवान से की है, हाँ, तो पूछ सकते हैं ना आपसे। तो बता तो दिया मैंने कि आपको भगवान जी से कुछ मांगना है कि नहीं मांगना, ये आप खुद ही तय कर लो। ये सही है क्या गलत है, ये कभी पूछना मत बस किसी। महाराज जी, एक और जिज्ञासा है कि तप, साधना और सामायिक, इन तीनों का क्या अर्थ है, और हम जैसे भक्तों के लिए इसमें से क्या कर सकते हैं? तीनों का अर्थ कृपया बताएं। दुखों को सहन करना तप कहलाता है जी। इंद्रियों पर विजय लगाम लगाना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना संयम कहलाता है। और सामायिक में 5 पापों को त्याग करके, इंद्रियों को निग्रह करके, जो अपनी आत्मा के हित के लिए शांत भाव से श्वासोच्छ्वास की तरफ अपना ध्यान दे करके, जो निराकुल होकर के, निश्चिंत होकर के तत्व चिंतन करता है, उसको सामायिक कहते हैं। जी, नमोस्तु। आपको अपने भगवान के साथ क्या करना है ये किसी से पूछकर मत करना। ये सब हमारे भगवान के प्रति प्रेम पर डिपेंड करता है। दुखों को सहन करना तप है, इंद्रियों को नियंत्रण में करना संयम है, और 5 पापों का त्याग करके इंद्रियों का निग्रह करना, एक स्थान पर बैठना सामायिक है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती सुधा सिंगई, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता सहेली। महाराज जी को कोटि सा नमोस्तु, सभी को जय जैनंद। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्मों का फल शरीर और आत्मा दोनों को मिलता है या शरीर को ही? कर्म का फल 4 लोग भोगते हैं। आत्मा भी भोगती है, मन भी भोगता है, वाणी भी भोगती है और शरीर भी भोगता है। ये चारों को, साता कर्म का उदय है तो चारों को सुख मिलता है, असाता कर्म का उदय है तो चारों को दुख मिलता है। कोई नहीं बचता है इसमें। कभी किसी प्रकार का दुख उत्पन्न होता है मन को, तो शरीर को अन्न देने की इच्छा नहीं होती, खाना नहीं खा पाते। मन उदास है तो रोटी नहीं देते तो शरीर तकलीफ में आ जाता है। शरीर में पीड़ा होती है तो मन खाने में नहीं जाता, और इस प्रकार की स्थितियां बनती है। ये कह नहीं सकते हम कि शरीर मात्र को ही पीड़ा मिलती है, चारों को पीड़ा मिलती है। कर्म का फल आत्मा, मन, वाणी, शरीर, ये चारों भोगते हैं। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती अनीता सहेली। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता चाची, कल्पना बुक डिपो। 108 मुनि श्री अविचल साहू महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री,
हम, मम और अहम, इसमें क्या अंतर है? और हम अपनी योग्यताएं कैसे जाने या दूसरे हमारी योग्यताएं दूसरे जान सकते हैं, ये मतलब ये समझ में नहीं आता। अब अनावश्यक प्रश्न कहीं से भी उठा के लाओगे तो समझ में आएगा कहाँ से? कौवा, कोयल और कबूतर में क्या अंतर है पूछो तो हम यही बताते बैठेगा इधर। इसमें क्या समस्या है बताओ ऐसी? नहीं, जैसे अहम है तो क्या है, मतलब हम और मम, अहम, मतलब इसमें क्या अंतर है कि ये मतलब अपन पे घटित होता है कैसे, मतलब? तो अहम का मतलब अहंकार होता है, मान कषाय होता है। और क्या पूछा? एक तो इतने शब्द बोले थे मुझे याद नहीं रहता, एक तो हिंदी आती नहीं, ऊपर से लोग ऐसी बातें लेके आते हैं। हाँ, अहम का मतलब अहंकार, मान कषाय। और मम और मम का मतलब, मम का है, मम कोई शब्द ही नहीं है। मम मेरा मतलब, हाँ तो मेरा मतलब क्या है? अंतर कुछ नहीं है इनमें। मेरा मतलब, मेरे शब्द का क्या अर्थ मैं बताऊं? हम अपनी योग्यताएं कैसे देखें? हम स्वयं देख सकते हैं, हमारी योग्यताएं कोई दूसरा देख सकता है। योग्यता है जी। कुछ योग्यता पकड़ में आती है, कुछ योग्यता नहीं पकड़ में आती है। कुछ क्रियाएं जब चलती है तो पकड़ में आती है, कुछ क्रियाएं अंतरंग में जगत में होती तो वहाँ पकड़ में नहीं आती। और बस नमोस्तु। मम का प्रयोग कब करेंगे और हम का? यदि इसको मान कषाय के रूप में अपन मम को प्रयोग करेंगे तो कब? अरे इसका परेशानी क्या है इसमें? मैं शब्दों का भावार्थ बताने के लिए नहीं, मम शब्द से आप क्या मतलब, इसमें आपको संकट क्या लग रहा है? इसके कारण आपका क्या नुकसान हो रहा है? नॉर्मल मम शब्द से तो मेरा मेरा मम का मतलब आना मेरा चाहिए। होता है, तो मेरा है, मेरा घोड़ा, मेरा हाथी, लेकिन मेरा कभी कभी विचल सागर। इसको मान कषाय के रूप में भी तो प्रयुक्त करते हैं, क्यों मान अहंकार के कषाय? रूप में। हमने क्या कहा, सामान्य शब्द मात्र है वो। आप चाहे उसको गुस्से में भी कहो, ये मेरा मंच है, अब इसको गुस्से में कहो ये मेरा मंच है, इसको मान कषाय में कहो, इसको लोभ में कहो, तो आपकी टोनिंग जैसी होगी वैसा शब्द का भाव बदलता चला जाता है। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही है श्रीमती अनीता चाची, कल्पना बुक डिपो। इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय चाचा जी श्रीमान यशवंत जी सिंघई। शब्द कभी भी घातक नहीं होता, उसकी ट्यूनिंग घातक होती है। सवेरे सवेरे बहू चली गई, सास बैठी थी धूप सेकने के लिए, मम्मी जी सब्जी काहे बनाए? जो चाय बनाओ। काहे पूछत हमें? तुम्हारे फ्रिज धरो है, तुम्हारे पति खाओ हो, हमें काहे पूछ रही? जो चाय बनाओ तुम। ऐसे टोन में जवाब दे दिया। अब बहू को बुरा लग गया, अब खाना बन गया, सब बन गया, शाम को पतिदेव आ गए तो उसने बता दिया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा बोल रही थी हमें सुबह, सेम से सेम टोन लोग कटा करके। तो फिर लड़का गया मम्मी को पूछने के लिए, तो क्यों ऐसा बोलती है आए दिन सब जगह? भाई हमें कुछ बोलो ही नहीं, हमने तो यही बोला था। बोले काहे को हमें पूछ रही सब्जी बनाने के लाने, तुम बना लो तुम्हें जो बनाना है बेटा। हमने तो जय कही थी, पूछ लो अपनी पत्नी को। यही बोला था कि नहीं हमने? पत्नी बोलती हाँ जय बोलो तो बात तो सही है लेकिन टोन गड़बड़ कर देती है। हाँ, टोनिंग चुपती है, शब्द नहीं चुपते हमें, टोन चुपती है। इसके पहले भी मैंने एक आध बार कभी आपको बताया नहीं बताया मुझे मालूम नहीं है। आवाज़ बहुत मायने रखती है। जो भी हम स्तुति पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं, इसमें आवाज़ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली काम करती है। कोई भी व्यक्ति इस तरफ ध्यान नहीं देता। जो हमारी आवाज़ है, यह आवाज़ ही भाव निर्माण करती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ? हाँ, ये टोन बोला ना मैंने, आपके यहाँ हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हुए? घबराहट, एकदम से अचंभित, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ, ये जो टोन थी ये क्या मन तक पहुंच जाती है। तो कुछ ऐसी आवाज़ होती है जो हमारे मन तक पहुंचती है। और ध्यान रखना, पूजन पढ़ते समय उस आवाज़ में हमें पढ़ना चाहिए जिस आवाज़ में हमारी आवाज़ हमारे कान सुन ले तो हमारा ही हृदय पिघल जाए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, जैसे कि आपको मैं भीख मांगने के लिए कहीं खड़ा कर दूं, ठीक है? तो आपको भीख मांगना है। अब आप सबसे ज्यादा किस पर जोर दोगे? आवाज पर। आपकी आवाज कैसी है?
अरे दाऊ 4 दिन से तो कचो खाओ नहीं, देना जरा दे दो यार, 10 रुपए दे दो यार दाऊ, अरे दे दो यार, दे दो यार। स्माइल करते हो, बढ़िया दद्दू को आवाज लगा, अरे पुकार, अरे 10 रुपए दे दे, तो भूख लगी, 4 दिन से खाना नहीं खाया। अब ये आवाज है, ये टोन है। अब इस टोन में अगर तुमसे कोई भीख मांग ले तो दे दोगे? बाबूजी 4 दिन से भूखा हूं मैं, मुझे ना 10 रुपए दे दो, मुझे खाना खाना है। आपने क्या किया? उस आवाज में एक दर्द भर दिया, एक ऐसा आवाज पैदा कर दिया ताकि जो सुन रहा है उसका हृदय फट जाए। तो हम लोग जब जिनालय में बैठते हैं, जिनालय में बैठ करके पूजन करते हैं, पूजन करते समय, स्तोत्र पढ़ते समय, भक्ति पढ़ते समय, पाठ पढ़ते समय, आप लोगों को लगता है कि ये मन लगा के करना है। नहीं, मैं कभी भी मन लगाता ही नहीं हूँ किसी काम में। मुझे आवाज की महिमा पता है, मैं किस आवाज में भगवान से बात करता हूँ, ये बहुत प्रभावशाली होता है। आप लोग देख लीजिएगा। अब मुझे वक्तांबर एक तो आता नहीं, लेकिन सुन सुन करके थोड़ा बहुत याद है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लो मेरे सामने, एक काव्य पढ़ लो सब लोग। तामर प्रणति हाँ। मौलि मणि प्रभाण। ठीक है, ये आप लोगों की लय है। 8 दिन तक खाना नहीं खाया मानतुम भगवान मुनि, पानी नहीं पिया, दुनिया भर की यातना है, दुनिया भर की परेशानियां है, शरीर सूख गया है, कंठ सूख गया है, हाँ, बेड़ियाँ डाल करके शरीर छल रहा है, सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे हैं, मच्छर काट रहे, बदबूदार वहाँ से माहौल है, आसपास के लोग गाली गुलौच कर रहे, निंदा कर रहे, नंगा बाबा, हाँ, सांड सांड का करो तो, हत्या करो तो, का करके आए थे, नाना प्रकार की वहाँ आलोचनाएं चल रही हैं आसपास के कैदियों के द्वारा। अब वहाँ बैठ करके मानतुंग मुनि महाराज ने जब पढ़ा होगा, आपको लगता है ये जो तुम लोगों के गले भक्त शुद्ध उच्चारण, फालसूक उच्चारण और ये उच्चारण कोई कर सकता है क्या? आप देखो तो सही, क्योंकि आपको बस खाली वो चमत्कार पकड़ लिया इसलिए दिमाग में कभी आया नहीं बातें। मैं इन चीज़ों में नहीं जाता, ये चमत्कार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं आवाज़ की तरफ जाता हूँ कि एक पीड़ित व्यक्ति, हाँ, कैसी आवाज़ निकालता हो, क्या मनस्थिति है उनकी, और जिस प्रकार उनकी मनस्थिति उसी आवाज़, जैसे अभी एक 5 मिनट पहले कोई प्रश्न पूछ रहा था, जला गला रूंध गया जिनका, तो आवाज़ बदल गई, पूछने का तरीका बदल गया, बोलने की टोन खत्म हो गई वही की वही। तो आप सोचिए ना, जंगा चली, बेड़ियाँ चली, हम लोग ऐसे ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए गाना गाते गा रहे, तुम गाना गाओगे? तुम बोल के देख लो, महाराज मेरी बहुत तकलीफ है, मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरा पति बहुत तंग करता है, मेरी दुकान चल नहीं रही है, बोलो थोड़ा सा। तुम अपनी तकलीफ जैसे वक्तांबर में बोलते हो ना, वैसे बोल के दिखाओ मुझे एक बार। फिर तुम वहां घंटों घंटों, महीनों महीनों, बरसों जिंदगी निकाल दी तुमने वहां वक्ता। तुम्हारी उस टोन का, तुम्हारी लय का, तुम्हारी क्रियाओं का कौन देवता वहां ढूंढ करके देखेगा? बताओ। बढ़िया तुम बन ठन करके, श्रृंगार करके, पाउडर पोत करके, उधर अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम लगे धोकम पट्टी लगाने के लिए। तुम उन शब्दों में प्रवेश करना ही नहीं जानते। उन शब्दों की गहराइयों में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो मन नहीं काम करता, आवाज काम करता है। ध्यान रखना, आप लोग कोई भी पूजा करते हो, मम क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा, कभी ऐसा अर्घ्य चढ़ाओ ताकि बगल से कोई देवता निकल गया ना, तुम्हारी आवाज सुन करके उसको ये लगना चाहिए कि यार ये कितना तड़प रहा है क्षुधारोग विनाशनाय के लिए। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। हाँ, ये टोन तुम्हारी, कौन तुम्हारी सुनेगा? किसको पड़ी? ये तुम्हें ही अच्छा लग रहा है, तुम ये बोल रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम सोच लो ना, तुम खुद सोच लो, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति, बगल का पड़ोसी कभी आटा मांगने के लिए भी आता है तो कितना दीनहीन अपनी परेशानियां बता बता करके नम्र आवाज में तुमसे थोड़ा बहुत याचना कर लेता है, और तुम साक्षात 3 लोग के नाथ से तुम कृपा प्राप्त कर रहे हो, और तुम्हें आवाज ही तुम्हारी मैचिंग नहीं खाती जो तुम बोल रहे हो उसके साथ। तुम दुखी भी होंगे तो बताओ, अपना दुख बताने के लिए कहूँ डॉक्टर के पास बैठ करके, वकील के पास बैठ करके, तो ऐसे लय निकाल करके बात करोगे क्या? सुरीली आवाज में, कोकिल कंठ, कौवा का कंठ, ये इनके पीछे दुनिया भाग रही है, तो क्या होगा भाई? सुरीली आवाज, अनुराधा पौडवाल गा रही है, ठीक है, लता में, तो क्या होगा उससे? आवाज सुरीली नहीं होना चाहिए, आवाज वो होना चाहिए जो उसके शब्दों के मर्म को भेद सके, और कोई व्यक्ति दूसरा सुन रहा हो ना, उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, वो आवाज निकालना आना चाहिए। वो आवाज ही नहीं हमारे पास। अब एक बार आप कल्पना करो कि 8 दिन तक आपको खाना नहीं मिला, परेशानी हो गई, बर्बाद हो गई, पति ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, व्यापार डूब गया, घर से बाहर निकल गए, कई फटे कपड़े पहन करके अभी अभी बर्बाद हुए हो,
1 घंटे पहले माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, दुकान से बाहर निकाला, सबसे ज़्यादा से बाहर निकाल दिया, और तुम बिल्कुल चौपट हो गए हो, लो रोड पे खड़े हो बस खाली कपड़े पहन करके, और तुम्हें रा करके सोना है किसी धर्मशाला में, और मैं तो तुम्हें कहूँ कि बताओ अपने दुख क्या है, बताओ तुम किस टोन में बात करोगे, बताओ तो सही। तो वो हम आवाज अपनी विपत्ति आती तो आवाज अलग निकालते हैं। तो इसलिए दूसरों की कॉपी में करने के लिए हमेशा शुरू में वक्तांबर पर कई सारे चिंतन दिए थे कि कॉपी पढ़ना और उसकी कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए आवाज की तरफ ध्यान देना हमेशा। यह विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो ध्वनिश्वर, कितना बड़ करके बड़बड़ते हैं आप। कोई भी कल पढ़ेगा ना, कल की पूजन कोई भी व्यक्ति ना करुणा भरी आवाज में निकालना। आप समझते करुणा की आवाज को, समझ रहे हैं? आपको गले से ऐसी आवाज निकालना है कि आपकी वह आवाज अगर कोई देवता सुन ले, कोई रिद्धारी सिद्धारी मुनि महाराज सुन ले, तो उसको चिंता होना चाहिए, चिंता होना चाहिए कि क्या है, इतना सीरियस हो रहा है, ये इतना गंभीर है इस बात के लिए, इसकी आवाज में इतनी तड़प है, इतना दर्द है, इतनी आवश्यकता है उसको अभी क्षुधा रोग विनाशनाय की। ये आपकी आवाज से ही पता चलता है। समझ में आ रहा है? आवाज बहुत मायने रखती है। 1-2 बार मैंने उदाहरण भी दिए थे। एक माँ खाना बना रही किचन में, उसके दोनों लड़के खेल करके कूद करके बाहर से आ गए अंदर। एक लड़का बोल दिया मम्मी कचो खाने के लिए बना तो दे दो, मुझे भूख लगी है, ऐसा बोल दिया और चला गया। दूसरा आ गया, सीधा मम्मी के बगल में जाके खड़ा हो गया, पल्लू किसने कहा मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो ना, मुझे भूख लगी है। एक की आवाज में जो पीड़ा है ना, उस माँ के हृदय को तोड़ देता है। भाई ठीक है तुम लग रहे हो, तुम पहले खा लो। और वो उसको भी भूख लगी थी, लेकिन अभी वो उतना इतना सीरियस नहीं है अपने खाना खाने को लेकर के। भूख तो उसको भी लगी है, लेकिन वो गंभीर नहीं है, इसलिए उसने उसी टोन में बात की। और ये गंभीर है अपने भोजन के प्रति, तो ये अलग टोन में बात करेगा। इसलिए ध्यान रखना, आवाज साधना में बहुत प्रभावशाली साधना का एक बिंदु है, तो उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। ये बात ध्यान रखना हमेशा। सुरीली आवाज गाना ज्यादा जरूरी नहीं है, उस आवाज में करुणा होना चाहिए। करुणा का मतलब ये नहीं कि भगवान पर करुणा कर, मतलब मेरे ऊपर कोई करुणा कर देना, उस टोन में बात करना है। मम काम भानु सुनाहे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा, वो आंखों में दिखना चाहिए, आपका ध्वनि और आपकी आंखें दोनों मैच खाना चाहिए। और जब वो अर्घ्य चढ़ाओगे ना, तो आप देख लेना फिर रूह कांप जाती है अंदर से। तो ऐसी पूजा पढ़ो। ये जो सुरीले गाना ये माइक लगा करके सब चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दादागिरी के अलावा कुछ नहीं है। अब वो कमेटी की व्यवस्था है और किसी की व्यवस्था है, इसलिए हम इसमें बीच में नहीं जाते, लेकिन इसका कोई ज़्यादा महत्व भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। जबरदस्ती के दादागिरी, मूर्खता और अनावश्यक क्रिया है। जहाँ जिनालयों में सैकड़ों लोग रोज आते हैं, वहाँ तुम लोग 24 घंटे भंपू लगाते हो। मुझे तो घबराहट होती है, वो कैसे लोग पूजा करते होंगे, वो माइक भी चल रहा है, वो पढ़ भी रहे हैं, वो पूजा भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या तुम लोगों के घर परिवार अनंत काल के संसार चक्र में से बड़ी मुश्किल से 70 साल के लिए इंसान बने हो, 15 मिनट के लिए मंदिर आते हो, और ये मंदिरों में सब ये चिल्ला चोट मगजमारी सब चलती रहती है। हम शांति धारा करते रहते तो भी पीछे से ये डुकरिया जितनी होती क्वाई 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 करती रहती है। तो समझ में नहीं आता आप लोग क्या कर रहे हो, गंभीर है ही नहीं। 4 पूजा, 3 पूजा, 2 पूजा, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, तुम्हारी आवाज में क्या है? मांगी तो रहे, मम काम बांध सुनाए, बोल ही रहे थे ना, मांग ही रहे, भगवान से कृपा करवाने की भिक्षाएं तो मांग रहे ना वहां, मम क्षुधारोग विनाशनाय हे महाप्रभु। तो वो आवाज कहाँ है? मांगने वाली आवाज। कृपा करवाना है तुमको, तो आवाज कहाँ है कृपा करवाने वाली, बताओ तो सही। इसलिए मैंने थोड़ा आवाज को फोकस इसलिए किया क्योंकि आप जिनालयों में आवाज की तरफ कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता, कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानम, पता नहीं वो कैसे लय में गाते हैं आप लोग, हम कभी नहीं गाए पाते ऐसा। मतलब हमें जब भगवान की कोई स्तुति करने के लिए कहे, हम नहीं गाते, हमारा हृदय दुखों से भर जाता है, कंठ भी दुखों से भर देते हैं, हाँ जिह्वा भी लड़खड़ा जाती है, तब हम भगवान की भक्ति करते हैं अकेले में बैठ करके। हम नहीं करते ये सब, सार्वजनिक रूप से आप लोग जो करते हो, इससे तो आपको कुछ कभी मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं हासिल हो सकता इससे। वैसा हृदय होना चाहिए, वैसा कंठ होना चाहिए, वैसे जिह्वा होना चाहिए, वैसी आंखें होना चाहिए, वैसी ध्वनि निकलना चाहिए कि मैं ही मेरी आवाज सुनूं। ध्यान रखना, तुम ही तुम्हारी आवाज सुनो तो तुम्हारा ही आंसुओं की धारा बहने लग जाए।
समझ लेना तुमने सही लय पकड़ लिया, अंतरंग के सारे तंतु जितने भी शरीर में छुपे पड़े ना, ग्रंथियां, सब तुम्हारी ही आवाज सुन करके असुरों की धारा बहने लगना चाहिए। उसको कहते हैं कि हाँ, ये वास्तविकता में तुम कुछ पकड़ में आया तुम्हें साधना, नहीं तो फिर ये अनंत काल से सब चल ही रहा है खेल। कभी विस्तार से ले लेंगे इसको सुबह के समय में, आवाज को लेकर के आगे करते। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री प्रभावना अंग के बारे में बताइए। ऐसा अपना स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, अपनी बुद्धि, अपनी आंखें, अपनी वाणी, अपने कर्णेंद्रिय, अपना स्पर्शेंद्रिय, ऐसा शोभा देने वाला निर्माण करना, और घर में, परिवार में, समाज में, समूह में, नगरों में, देश में, राज्य में, इस प्रकार अपनी चर्या, अनुशासन, बुद्धि का व्यवहार करना, इसको कहते हैं वास्तविकता में प्रभावना अंग। दूसरा प्रभावना अंग ये भी होता है कि जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की महिमा प्रकट हो, संसार को जिनेंद्र भगवान का वैभव दिख जाए, इस प्रकार की क्रियाओं को करना भी, जुलूस निकालना, पंचकल्याणकों का अनुष्ठान करना, महादान देना, तीर्थों का निर्माण करना और जिन बिंबों का निर्माण करना, आदि आदि जितने भी हम लोग अभी वर्तमान में देखते हैं, ये भी प्रभावना का ही एक अंग है। प्रभावना किसी भी तरीके से की जा सकती है। जिस विधि से कार्य करने से जिनेंद्र भगवान की कोई भी दूसरा अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टि जीव प्रशंसा करे, उनके प्रति आस्था रखने के लिए उत्सुक हो जाए, उस प्रकार का कार्य करना ही वास्तविकता में प्रभावना है। अब एक जैनी दूसरे जैनी को प्रभावित कर रहा है, इसका नाम प्रभावना नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। हम लोग आपस में ही झुंड इकट्ठा कर लेते हैं, आपस में भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, हो। तो प्रभावना हुई किस पर? आप लोग तो जन्म जाति ही इस धर्म के हो, तो आप लोग तो पहले से प्रभावित हो, फिर किसको किया प्रभावित आपने? तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, विषय कषाई अन्य प्रकार के व्यसनों में लिप्त होते हैं, तो उनको इन किन प्रकारेण आपका स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, आचरण देख करके, आपकी जीवन शैली देख करके इच्छा होना चाहिए कि देखो इनका जीवन, ये व्यक्ति कितने अच्छे हैं, मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो ये जिनेंद्र भगवान की विजय हो जाती है इसमें। और दूसरा प्रभावना का अंग जो बाहरी रूप से किया जाता है, वो तो आप सब लोग बचपन से कर ही रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई हुई है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैन धर्म में तो बहुत सूक्ष्म हिस्सा के लिए भी मना किया गया है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो कि 3-4 लोग हथियार लेकर के सामने आकर कहें कि तुम एक चूहे को मार दो या फिर और सूक्ष्म हिंसा जैसे कॉकरोच आदि को मार दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। ऐसा कहे तो अपनी जान बचाने के लिए किसी सूक्ष्म जीव अर्थात द्विइंद्रिय आदि जीव को मारना भी पाप ही कहलाएगा, या फिर अपनी जान बचाने के लिए द्विइंद्रिय आदि जीवों की हिंसा कर सकते हैं? देखो, ऐसी दुविधा भरे जो परिस्थितियां होती है, ये कभी भी प्रैक्टिकल रूप से कभी सामने उपस्थित होती नहीं है। जैसे कि राम भगवान के सामने शूर्पणखा आती है और वो कहती है कि मुझे स्वीकार करो, मुझे भोगो, और सुदर्शन के सामने भी वो रानी आती है, वो कहती है कि मुझे प्राप्त करो। तो ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बहुत रेयर केस में सामने आती है, और कोई भी व्यक्ति क्या करेगा ऐसी स्थिति में, ये उसकी जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पण भावना की क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो निर्णय क्या लेगा। ये ध्यान रखना हमेशा। एक सेठ ने एक माली को मंत्र दे दिया, उसको कह दिया कि मरघट में जाओ, रात्रि के 12 बजे आपको ये सिंका लगाना है और एक एक बार मंत्र पढ़ते हुए एक एक सिंके की आपको रस्सी काटना है, आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो उसके हृदय में उस मंत्र के प्रति, उन रिद्धि सिद्धियों के प्रति इतनी तड़प नहीं थी, तो वो ऊपर चढ़ता था, नीचे आ जाता था। ये उसकी योग्यता ही नहीं थी, तो कुछ नहीं कर पाया वो। और उसी विद्या को अंजन चोर ने एक झटके में ही रस्सियों को काट करके हासिल कर लिया। उसकी खुद की वो क्षमता है, उसका खुद का वो निर्णय है। हम कह नहीं सकते, और खास करके हम मुनि हैं तो हम कैसे कहे कि तुम खुद को बचाने के लिए कॉकरोच को मारो चलेगा, लेकिन तुम अपनी रक्षा करो। और तुम हो कौन, पहले ये भी तो मुझे जानना पड़ेगा। कॉकरोच को तो तुमने कॉकरोच बोल करके परिचय दिया। तुम दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, व्यसनी हो, सतगुनी हो, श्रावक हो, अनुव्रती हो, महाव्रती हो, हाँ, तुम हो कौन, पहले ये भी तो देखो।
तो तुम बचाने के बाद भी तुम पूरे जीवन भर अगर उसमें जीवन भर तुम दूसरे जीवों को अगर हिंसा करते रहोगे तो अच्छा है कि कॉकरोच की जगह फिर तुम भी चले जाओ। अगर तुम संयमी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, महापुरुष हो, तो हमारा जवाब उस समय कुछ और आएगा। ऐसा होता है। तो समय, परिस्थिति और क्षमता पर डिपेंड करता है कि हम इस प्रश्न के साथ क्या किया जाए। मैं जवाब देकर के उस पर सील नहीं लगा सकता कि कॉकरोच को मरने दिया जाए क्या आपको मरने दिया जाए, मैं ये इसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ, वो स्वयं व्यक्ति ले लेगा निर्णय। जैसे कि कई सारे मुनि आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ले ली, ठीक है, अब क्या कर दिया उन्होंने, जो उनका निर्णय था वो ले लिया। और कई सारे ऐसे मुनि थे जो घानी में पिलवा दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया, कुचलना पसंद किया लेकिन मुनि धर्म नहीं छोड़ा। तो ये उनका खुद का निर्णय है ना। मैं कैसे बोलूं कि संकट आने के बाद मुनि को अपनी प्राण रक्षा बचाना चाहिए, वो मुनि का खुद का निर्णय होता है। तो ऐसे निर्णय पूछ के नहीं लिए जाते, वो आप खुद ही ले लो, आपको जो सही लगे। आज की अंतिम जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान यशवंत जी सिंघई, आदरणीय चाचा जी, पूर्व जीएसटी ऑफिसर। मंचासीन आध्यात्मिक संत, अति कुशल प्रवचनकार, उत्कृष्ट चिंतक, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित आप सभी को सादर जय जैनंद। मुनि श्री जी, जिज्ञासा से पहले आपसे हम क्षमा याचना करना चाहते हैं, चूँकि आपके इस चतुर्मास में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा मैंने की है आपसे, तो इसलिए यदि कोई गलती हुई हो या और किसी जिज्ञासु से भी ललितपुर जिले के गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करना चाहते हैं। कोई अनुचित प्रश्न किया हो या धर्मसभा के विरुद्ध हो, धर्मसभा की मर्यादा के विरुद्ध हो अथवा अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया हो, तो आपसे अनुरोध है कि सभी को क्षमा कर प्रदान करें एवं अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मुनिश्री जी, आज की मेरी जिज्ञासा है कि आपके चिंतन के अनुसार गुरु का वास्तविक अर्थ अथवा शास्त्रीय अर्थ क्या है? जो अज्ञान रूपी अंधकार से इंद्रियां अनंत काल से जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए संसार में वो भटका रही है, तो गुरु का जो मुख्य कर्तव्य होता है वो शिक्षा देना होता है। और वह शिक्षा कि उसे अगर अविचल सागर जी ने प्राप्त किया है आचार्य श्री के द्वारा दी हुई शिक्षा, उन शिक्षा के उपयोग करके मैं अपने मन को और 5 इंद्रियों को पहले से बेहतर, पहले से गुणवान, पहले से निरोग, स्वस्थ अगर निर्माण कर रहा हूँ, तो ये सब गुरु की कृपा से ही संभव होता है। गुरु के तो बहुत सारे उपकार होते हैं, उसको तो शब्दों में जितना बयान किया जाए उतना कम होता है। ज्ञान देने वाले, भक्ति देने वाले, वैराग्य देने वाले, शिक्षा देने वाले, मंत्र सिद्धियां देने वाले, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, औषध विद्या, अध्यात्म विद्या, कर्म विद्या, नाना प्रकार के शिक्षाओं से जो शिष्य को सुशोभित करते हैं और उसको मोक्ष जाने के योग्य निर्माण करते हैं, ये सब गुरु के कारण ही संभव होता है। या फिर यूं कहो कि अभी तक जितने भी अनंत अनंत भगवान हुए हैं, ये सिर्फ गुरु के कारण ही हुए हैं। इसलिए गुरु के द्वारा हम क्या कहे और कैसा कहे, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं होते। नमोस्तु। आदरणीय चाचा जी, अभी आपने कहा कि महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा कि महाराज जी कहीं जा रहे हो। हमारा सोचना ये है कि अभी महाराज जी कहीं नहीं जा रहे हैं। जैसे कुछ देर के लिए टहलने के लिए निकल जाते हैं कोई लोग, ऐसे ही महाराज जी कुछ दिनों के लिए टहलने जा रहे हैं। फिर हम सभी की यही भावना है, पुनः महाराज जी का प्रवास निवास हमें इसी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में प्राप्त हो, ऐसी पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरी बारंबार प्रार्थना है। ये मेरी तरफ से है और पूरे यहाँ पर जो भक्त विराजमान है उन सबकी तरफ से भी है पूज्य महाराज जी। एक और अंतिम जिज्ञासा महाराज जी ऑनलाइन मिली हुई है कि छैडालाकार ने मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इस पंक्ति का अर्थ पूछा है कि 9वें ग्रहवेग तक एक व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है जब उन्हें अपना सम्यक ज्ञान या आत्म ज्ञान नहीं होता है। 9वें ग्रहवेग तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जाता है,
क्योंकि 90 ग्रवे तक पहुंचने के लिए शुक्ल लेशा अनिवार्य होती है। जो उत्कृष्ट अवस्था में शुक्ल लेशा विद्यमान है, उसके साथ कोई मिथ्या दृष्टि साधु भी है, कोई ऐसा नहीं कि कोई हिंसा आदि करने वाला हो। बहुत सारे ऐसे सात्विक स्वभाव के संत होते हैं, अन्य मतावलंबी भी होते हैं, तो उनका बुद्धि, उनके विचार, उनके अंतःकरण, उनकी शालीनता, मर्यादा, लज्जा उनमें भी होती है। और ऐसे जो सतोगुणी, जो अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्षमा आदि गुणों से सुशोभित, वो लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, विनय नहीं होता। तो ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि भी है और वह शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेशा के साथ भी है, परिणाम इतने उज्जवल है उसके, तो उसका जब मरण होता है तो वह भी जब जाता है तो मुनि गए तो कौन सी बड़ी बात है। आज की जिज्ञासा का समाधान जिज्ञासा बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम छम छम।